अब हम बात करते हैं मिनरल किंगडम की। जो मिनरल किंगडम होता है उसकी जो रेमेडीज़ होती हैं वो डीप एक्टिंग रेमेडीज़ होती हैं। पहला पॉइंट इसमें ये लिखा है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है ना हमारा, जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक रेप्लिका होता है ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फीटल लाइफ से स्टार्ट होता है, ओल्ड एज तक ख़त्म होता है, राइट। तो वैसे ही जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स है वो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट को शो करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम रोज़ की बात करते हैं तो जो रो मतलब कि हॉरिजॉन्टल वाले जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को। एंड उन हर रो का अपने एक थीम होता है, अपने एक सेट ऑफ इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो की रेमेडीज़ हम तब देते हैं जब फीटल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। मतलब कि जो फर्स्ट रो की रेमेडीज़ हैं एग्जांपल के लिए वो रिप्रेजेंट करती हैं फीटल लाइफ को। फर्स्ट रो मतलब कि हाइड्रोजन एंड हीलियम की बात कर रहे हैं हम। तो जब इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू कंसेप्शन एंड एग्जिस्टेंस तब फर्स्ट रो की रेमेडी दी जाती है। सिमिलरली सेकंड रो, थर्ड रो ऐसे अलग अलग स्टेज को शो करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे फोर्थ रो की बात करते हैं तो फोर्थ रो जो है वो रिप्रेजेंट करता है अडल्ट लाइफ को, है ना। तो इसलिए जो फोर्थ रो की रेमेडीज़ हैं वो हम तब देते हैं जब इश्यूज़ रिलेटेड है टू अडल्ट लाइफ, जैसे कि टास्क एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड, राइट। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। तो जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 रोज़ होते हैं तो हमारे मतलब कि हॉरिजॉन्टल वाले 7 होते हैं, तो वैसे ही कॉलम्स होते हैं 18, मतलब वर्टिकल वाले 18 कॉलम्स होते हैं। और ये 18 कॉलम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 18 स्टेजेस इन अ साइकिल। जैसे कि हर साइकिल जो है वो कंसिस्ट करता है हमारा मतलब किसी प्रोजेक्ट के बिगनिंग का, ठीक है, सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट करना उस प्रोजेक्ट का, एंड देन इवेंचुअली डिक्लाइन एंड देन फाइनल ब्रेक डाउन। तो मतलब इस समरी में, अगर मैं समरी में समझाऊँ जो मैंने अभी तक बताया, वो ये है कि होम्योपैथी में जब हम रेमेडीज़ पढ़ते हैं तो अगर मिनरल किंगडम के रेमेडीज़ की बात करें तो पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें रेमेडी सिलेक्शन में। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो एक रेप्लिका की तरह काम करता है फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, अगर हम रोज़ की बात करें या उसके कॉलम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को डिफरेंट हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसको डिपिक्ट कर, कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर हम एक अच्छा होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो हमें इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है।